नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और खबर है रायपुर से। बस संचालकों का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बस किराया वृद्धि की मांग को लेकर ये बस संचालक प्रदर्शन कर रहे हैं। बस संचालकों ने बस की रैली निकालकर यह प्रदर्शन किया। बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक बस रैली निकाली गई। बताया जा रहा है कि बस संचालक 40% किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर यह रैली निकाली गई है। तो बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई है। बस संचालकों का ये कहना है कि 40% अब वहां वृद्धि की जाए, किराए में बढ़ोतरी की जाए। ये कर रहे हैं कि जब 60 रुपए डीजल का रेट था तब से हमारा किराया नहीं बढ़ाया गया। आज 97 रुपये हो गया, 37 रुपये अधिक हो गया है। हमारे सकल आय से भी कहीं 4 गुना ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं। और हमारा जो ये आंदोलन है वो पिछले 25 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है। हमने पहले दिन 1 दिवसीय धरना दिया, उसके बाद हम लोग ने 2 तारीख को एक रैली निकाल के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हम माननीय परिवहन मंत्री जी से भी मुलाकात हुई और आज हम लोग ने पूरे 29 जिले में एक साथ बसों की बारात निकाल रहे हैं। ये गलत है। देखिए, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, ठीक बात है। आम आदमी तो वैसे ही मर रहा है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोल का रेट भले बढ़ गया लेकिन अब आम आदमी के लिए कोई सुविधा तो होना चाहिए। तेल का रेट बढ़ गया, इसका मतलब किराया भी बढ़ा देंगे। पहले भी बहुत सारी चीज़ किराया बढ़ाने पे बहुत दिक्कत होता है, हर चीज़ का किराया बढ़ गया है। यहाँ तक का पेट्रोल वाला सवाल है, तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है सबका, तो इन लोग का भी थोड़ा बढ़ाना जायज़ लगता है, बट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किराया कैसे बढ़ी? गरीब आदमी तेन कमाने के लिए जाते, किराया कैसे बढ़ी यहाँ के? अब पुनः मतलब जैसे भी चला मैं बहुत दिन में पहली बार जात हूँ भैया। मैंने गए एको बार, अब समस्या में जात हूँ। तो रायपुर से हमारे सहयोगी सत्या राजपूत इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्या, अब कहा जा रहा है कि बस संचालक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो आम जनता है वो तो परेशान है। दोहरी मार से पेट्रोल डीजल पर हमने बातचीत की, उसके दाम बढ़ रहे हैं और अगर किराया बढ़ जाएगा तो फिर आवाजाही तो और मुश्किल हो जाएगी। देखिए, हर तरीक़े से यहाँ पे आम जनता ही पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें महंगाई को लेकर तो पेट्रोल डीजल का हो, चाहे खाद्य पदार्थ का हो या घरेलू सामग्री का हो, तो हर ओर से इनकम कम हो गया है और वो लोग परेशान हो रहे हैं। इसी बीच जो बस संचालक हैं, बस ऑपरेटर हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों की भांति हमारे यहाँ भी 40% जो यात्री किराया है उसको बढ़ाया जाए। इसको लेकर वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते जा रहे हैं। पहले दिन उन्होंने सांकेतिक धरना बस स्टैंड पे किया, उसके बाद रैली निकाली गई कलेक्ट्रेट, हर जिला के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर वहां ज्ञापन सौंपा गया। आज पूरे प्रदेश में बस को लेकर बारात निकाली गई है और परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जो उनकी मांग है उसको पूरी किए जाए। लेकिन हम इस मांग के बीच यात्रियों से बातचीत किया, बस स्टैंड पहुंचकर वहां हमने पता किया कि वास्तव में क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद, क्योंकि 1.5 साल से जो है बस के संचालन है वो प्रभावित थे, यात्री परेशान थे और जो बस बंद होने की वजह से बस संचालक भी परेशान थे। तो इसको लेकर हम बस वहाँ स्टैंड पहुंचे, वहां जाकर यात्रियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि जहां का किराया 400 रुपये लिया जाता था वहां का भी किराया 700 रुपया लिया जा रहा है। यानी किराए में 200 से 300 से वृद्धि हो चुकी है। भले ही ऑफिशियल ना हो लेकिन बसों से वसूला जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर हड़ताल के दौरान जो बस ऑपरेटर है उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि हमने रेट नहीं बढ़ाया, हमको बस का किराया उतना ही मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे पूरा गोल, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इसको संज्ञान में लाने की जरूरत है, नहीं तो पब्लिक जो आम जनता है वो परेशान होते रहेंगे और इसका निराकरण नहीं हो पाएगा। भले ही जो बस ऑपरेटर हैं लगातार अपने जो आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अंतिम चेतावनी ये दी है कि हम पहले धरना स्तर पर पूरे राज्य स्तर के 1,80,000 परिवार जो हैं यहाँ पर आकर हम प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद राज्य स्तरीय चक्का जाम करेंगे और जो बस के पहिए थम जाएंगे। तो इससे इस तरह की चेतावनी उन्होंने दी है। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि यात्री जो किराया है उसको पहले से ही बढ़ा दिया गया और यात्री परेशान हो रहे हैं। इस पे सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। बिल्कुल, सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है इस पूरे मामले में। सत्या, एक चीज और यहां पर समझना चाहेंगे कि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस पेंडेमिक में परेशानी तो हर किसी को हुई, चाहे बस संचालक हो या फिर आम जनता हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अपने ये दबाव बनाना चाह रहे हैं और दबाव बनाकर ऑफिशियली किराया बढ़ाने की कोशिश हो रही है। माना कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, लेकिन उनके जो मांग है
40% मतलब 40% जो वृद्धि की मांग है, इसको लेकर जनता में सहमति नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं, लगातार हमने बातचीत किया आम जनता से, यात्रियों से, तो उनका कहना है कि ये किराया जो बढ़ाए हैं वो गलत तरीके से है और इतना किराया बढ़ाना हमारे जेब काटने की बराबर है। काटने के बराबर, तो ये जो दोनों का जनता और बस यात्रियों की मांग है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।